Hi guys, you're watching Bollywood Spy and we are the insiders and we are coming very soon on 12th of April on MX Player and TVF Play. And for more updates, don't forget to like, share, comment and subscribe to Bollywood Spy. So guys, welcome to Bollywood Spy. अपने अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराइए और साथ ही साथ ये इनसाइडर्स क्या है बताइए व्यूअर्स आपको देखें. Hi, मेरा नाम हिमिका है and the character that I'm playing in the show is Shravya Sharma. I'm the new kid in the block for these kids who have already been there for a while. In case that he'll tell you more about the story. I am this person who is not how you see a normal typical teenage girl, those flowery girls. That is exactly what you should not be expecting. अगर मैं इससे ज़्यादा बताऊंगी तो फिर शो देखने का मज़ा नहीं आएगा. तो I will just tell you this is full of surprises and I can't wait for you guys to watch it. हाय, मेरा नाम है ओमकार कुलकर्णी. मैं शिव का कैरेक्टर प्ले करता हूँ इनसाइडर्स में. शिव एक इंट्रोवर्ट लड़का है जिसको बाहर की दुनिया से बात करने का या उनके साथ रहने का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, उसको पसंद भी नहीं है. और बेसिकली हमारे मतलब क्या शो में क्या हम कैरेक्टर्स के पेरेंट्स जो है वो फ्रेंड्स होते हैं. तो वो हर सैटरडे को मिलते हैं रात को और शराब पीते हैं और हमें रूम में बंद कर देते हैं मेरे और बोलते हैं हाँ तुम जाओ अपना खेलो. और हम बोर हो रहे होते बेसिकली और फिर हम बोर होते होते क्लब बना लेते हैं जिसका नाम होता है दी इनसाइडर्स क्लब. तो अभी ये नई लड़की आ जाती है हमारे क्लब में और फिर वो सारी चीज़ें फुल शेक कर देती है और ये बाहर की दुनिया से आती है, पूरी अलग होती है हम तीनों से. सो वो शो है इनसाइडर्स. बेसिकली यही एक हमारा जो क्लब है उस क्लब में क्या क्या होता है और वो हम हमारे इमेजिनेशन से कैसे परसीव करते हैं उसकी स्टोरी है. हाय, मेरा नाम अर्नब हसीन है. मैं रब्बी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. इट्स शॉर्ट फॉर रविंद्र सिंह भल्ला. और मेरा कैरेक्टर बेसिकली बहुत फ़नी है, बहुत चिल्ड आउट है, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, बहुत एक्सट्रोवर्ट है. वो सबको हंसाता है शो में, मतलब बिकॉज वो इतने मैसअप्स करता है कि सब उसके लिए कवर अप करते रहते हैं. एंड बस बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है. हाय, मेरा नाम ऋत्विक जोशी है और मैं अनीश गांधी नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इनसाइडर्स में. अनीश के बारे में इतना कह सकता हूँ कि वो इस ग्रुप की माँ है और वो जब बाकी तीनों लोग जब बहना शुरू कर देते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे रोकना है गलतियाँ करने से, वो ये चीज़ करने की कोशिश करता है. पर वो फेल होता है या सक्सीड होता है वो अभी पता नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ही इज़ अ ड्रामा क्वीन. तो वील सी मोर ऑफ दैट या पोस्ट 12th April. जी, मैं जानना चाहूँगी कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितनी नर्वस हैं आप और एक्साइटमेंट कितना है? मैं नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि आई एम श्योर, आई मीन वी वर वर्किंग ऑन दिस 3 years ago एंड आई थिंक वो नर्वसनेस वाला पीरियड अभी लैप्स हो चुका है. सो नर्वसनेस हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू एक्साइटमेंट बिकॉज वी बिन वेटिंग फॉर द शो टू कम आउट फॉर लाइक द लॉन्गेस्ट टाइम. और अभी जब बाहर आ रहा है फाइनली तो नर्वस होने का फ़ायदा नहीं है. we're just really happy and proud that it's finally going out there and we urge the audiences to have an open mind when they watch this. So that's about it. आप तीनों से क्वेश्चन है जैसे कि आपने तो काम किया ही है डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो आप क्या कुछ चेंजेस देख रहे हो जो जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो उसके बारे में? चेंजेस तो यही है कि बहुत अच्छी और नई स्टोरीज़ बताई जा रही है वेब सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से और इवन फिल्म्स के प्लेटफॉर्म से फॉर दैट मैटर. बट स्पीकिंग ऑफ दी OTT प्लेटफॉर्म, नए लोगों को एवेन्यूज़ मिल रहे हैं. जैसे हम सब वैसे इनसाइडर्स हमारा सबका स्टार्टिंग पॉइंट ही था वैसे. और अच्छी कहानियाँ और एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करने को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है बड़ी स्केल पे. तो आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे आई एम वेरी ग्लैड कि आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड it's a really good change that is happening and I think it's ever growing and it's going to grow in the next few years. So I'm just excited to see where it goes and where it takes us. As he said, like for us when we did Insiders, it was like our first ever web project. So us time understanding web and right now understanding web, there's one thing that's common is like the freedom that the people who are working in web are getting. Be it an actor, be it a director, be it a writer, you don't have a bound. Yes, it can be used like and misused, but like right now we are focusing on using it.
So I feel the difference is not much. It's just that it's growing a lot, and a lot of people are finally finding their voice through web. It can, like, they can stand up for anything and everything through web, and it can get viral overnight. So that's the beauty of it, that like the best part about web is you can reach so many people by sitting in your house, and that's the good and bad thing about it, I would say. I feel like the best part about web is that, especially like I'm 19 right now. I did this web series when I was 16. So as a 16-year-old, you don't really dream to work with a company like TVF, who've started off the business of web series and web content basically. And we entered the scene with a lot of, we were fans of TVF, and that's how we entered, and we just got to work with them, which was fascinating, which was amazing. It was you really don't expect yourself to be there at that, at least at so young. I mean, when you're so young, and that is what's really exciting about being a part of such a show. And web, it's just so much freedom to explore a character and to play around with it. And it's a dream of an actor, in my opinion, to play a character, to get a bag a character for web series, which is something like what you will witness in Insiders. बेसिकली आप प्ले कर रहे टीनेजर्स, तो आप भी टीनेजर्स में जाना चाहोगे कि क्या कॉमन प्रॉब्लम आपको आजकल के जो टीनेजर्स हैं आपको लगता है कि ये कॉमन प्रॉब्लम है हर टीनेजर के, आपने कभी फील किया हो? Right now I feel there are more millennial issues than problems. Like everyone has a 101 millennial issue कि चलो internet नहीं आ रहा है. I don't know, like there are a lot of things, yeah, but I don't have much of a say in it, because like as teenagers everyone has their own very different lives. Like if you're trying to relate it to web, I'm not sure, like I don't understand the question. Are you asking for a normal teenager problems? Like there is one common problem teenagers according to you. Okay, one normal. I think right now because of Maybe it's related to education. digital media na, I feel a lot of us are, a lot of teenagers, I would say, who are not from the industry, I would say, are getting very affected by the insecurity of the social media platforms like Instagram and everything. And we start like asking ourselves some question that, oh, we are not doing this, are we not happy enough? So I feel that is a very big myth that we all, as I think it's our responsibility as web actors to even clear this, that what you see on Instagram and what you see on Facebook might or might not be true, and how you should not relate that with your life, that if that's not happening with you, you are not having a happy life. Trust me, if you're away from the internet, you're having the best life. Matlab, not internet, I mean social media. Don't be away from internet, because then you won't be able to watch Insiders. I mean social media. Don't believe everything that you see. That's it. That's one thing that I would like to tell them. I think the biggest problem with like the teenagers right now. So I think teenagers have always had problems. I think when my dad was a teenager, he had his own issues, and when I was a teenager, some 6-7 years ago, I had my own issues, and now teenagers have their own issues. The difference between all of this is that the exposure and the amount of things they are watching, or the amount of things they are doing, has increased times fold. And which is why, like, my father had never ever dreamt of being insecure of an American person, of an American teenager. But today's generations, like today's in the Instagram and in Facebook and everywhere, today's teenager is insecure about like a million other teenagers living across in different scenarios in the world. And what ends up happening is they end up comparing their own lives with people's Instagram feeds, which she said, trust me, everyone's kind of living two lives, one on their social media and one their real life. The biggest problem is when they start to think that this is that the other one is the real life, and that's more important. I think that's a big problem that we all need to kind of figure out and work on. मैं तो टीनेजर ही हूँ, आपके क्या problems हैं ना? मेरे यार आप ही बता दो. कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. मैं pretty much agree to what Omkar and Himika have said, and it's these problems you just need to, I feel like the only solution to all these problems is that you need to know yourself and be yourself, and that's about it. Yeah, don't pretend to be someone, just keep doing and keep being. That's it.
Well, I think, in my opinion, one common problem that we find about that teenagers face is that they suddenly, when they become 13, 14, they suddenly start feeling that, we must now isolate ourselves and walk on this journey where we're alone, and, we have all the problems in the world, and in that process, they start isolating themselves from their parents, their immediate family, their siblings, well-wishers, teachers, probably school teachers, and even college teachers who mean well. So I think it's not really a sign of weakness to want someone in your life or to have a companion, as we discovered in the Insiders that, together we're better, and aloof and alone we're just bored people. So the reality is that teenagers these days are extremely bored individuals, and they really need to find like-minded people and be with them. जानना चाहूँगी मैं आप लोगों को, हमने देखा है आप लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो शूट के दौरान कैसा रहा, माहौल ऑफ कैमरा कुछ मतलब आप शेयर कर सकते हैं? हमने ना शूट पे मस्ती मजाक नहीं किया, हमने मस्ती मजाक के साथ शूट किया है. इफ यू नो, लाइक व्हेन वी एंटर्ड सेट वी आर 4 very different personalities in real life also, so took some time, I think 1 day to get mixed, but after we got mixed it was all just fun and games. I feel कुछ इंसिडेंट वाइज तो मतलब क्या ही बताएं आपको, बहुत चीजें हो यार, कौन सी बताएं, हम कुछ भी करते थे यार. चलता रहता था हम. We just had this one thing that one day we were getting bored, क्योंकि सेटिंग में बहुत टाइम लग रहा था और हम बहुत देर से आके मेकअप वेकअप करा के बैठे हुए थे. तो मैंने हमारे रोमनगर ने एक दूसरे को देखा, हम लाइक चल यार आज कुछ करते हैं. सो वी वेंट ऑन सेट एंड वी फेक्ड अ फाइट कि हम लड़ रहे हैं सेट पे. हाँ, किसी ने भाव नहीं दिया, बट तो हमारा कट्टा हो गया उस दिन. Nobody really cared because I think they kind of knew that we were acting, but it didn't work out. But it was a good try. It was a very good try. So yeah. You have any pranks to say? Not really, no pranks as such. But मस्ती तो बहुत करते थे हम. सब ऐसे सब मस्त माहौल में शूट किया, बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में काम किया था. Yeah, we are things. You write the songs, beatbox, हम and ऐसे dance jam करते थे, chill करते थे. and do splits. Good. ये कर सकता है बीटबॉक्स, और हम शिनचैन गाते हैं उसपे. डोरेमोन नहीं, डोरेमोन शिनचैन इज फास्ट पेस. गो फॉर इट. आई एम नॉट सिंगिंग एनीमोर. हाँ, धीरे-धीरे. मैंने पहले भी नहीं है. पागल ये पागल वो पागल कर दे जहाँ भी ये जाए, देखो करता है कैसा दीवाना सबको. मेरा नाम भी शिनचैन है, मैं शरारत से भरा बड़ी मुश्किल में पड़ी, मेरी फैमिली नो रा 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 रा. Come on baby, आओ करे डांस शुरू. ये सब हम सेट पे करते थे बहुत. ये हम हॉस्पिटल में शूट कर रहे हैं, हम डोरेमोन गा रहे रात को 3 बजे. हमारे ये सब होता था. बहुत actually. fun करते थे. हम इनसाइडर जोक्स करते थे सर. इनसाइडर जोक्स. सही है, मतलब अब जो व्यूअर्स आपको देखेंगे तो डेफिनेटली उनको पता चल जाएगा कि आपको चीज़ में इंटरेस्टिंग देखने मिलेंगे एक्साइटेड. तो जाते बता दीजिए कुछ अपनी तरफ से व्यूअर्स. इनसाइडर्स 12 अप्रैल को रिलीज हो रहा है. ये TVF प्ले पे रिलीज हो रहा है और MX प्लेयर पे रिलीज हो रहा है. फॉर फ्री यू कैन बिंज वॉच द शो, साथ में बैठ के देख सकते हो, और फिर अपने दोस्तों को बताना, उनके दोस्तों को बताने को बोलना, और देखो बताओ कैसे लगा. स्प्रेड द वर्ड. Please do keep an open mind and happy viewing.